दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आई होप कि दोस्तों आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों आज मैं वीडियो एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसको लेकर के बना रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूँ मैं कि जो ये एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज मेरा एग्ज़ाम था दोस्तों 28 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में, और मैं दोस्तों अच्छे से एनालिसिस दूँगा। तो दोस्तों जिनका भी आने वाले समय में एग्ज़ाम है, जिनका जो नेक्स्ट डे को एग्ज़ाम है, तो दोस्तों उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इसलिए दोस्तों मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दो, जिससे क्या होगा उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँगा मैथ को लेकर के, मैथ में कैसा लेवल है और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किसके चैप्टर से यार क्वेश्चन आ रहे हैं। और यहाँ पे बात करूँगा मैं रीजनिंग की भी, कि रीजनिंग में कैसा लेवल आ रहा है। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो जीके और जीएस दोनों के बारे में, यानी कि जीके मतलब होता है जनरल नॉलेज, और जो यहाँ पे जीएस होता है जनरल तुम्हारा साइंस। तो इन दोनों के बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों ये जो इन लोगों का भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा कि यहाँ पे जो है किस शिफ्ट में। तो चलिए दोस्तों एक नई स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पे मैथ को लेकर के। तो दोस्तों अगर मैं मैथ को लेकर के बात करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए मैथ में आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ही ईजी लेवल आ रहा है दोस्तों, ईजी लेवल आ रहा है। अब दोस्तों ईजी लेवल आ रहा है, तो उसमें अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ मैथ का लेवल कैसा है। यहाँ पे लेवल ईजी है। सबसे पहले बात करूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका परसेंटेज से बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ रहा है। और वो आ रहा है किस बेस पर, मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं आप लोगों को बताऊँगा। वो आ रहा है दोस्तों इस बेस पर आ रहा है कि जैसे रिमेनिंग पार्ट्स बचता है या इनकम बेस पे आ रहा है, यानी कि आय के ऊपर या व्यय के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था, और प्रॉफिट लॉस में साथ ही साथ हमारा डिस्काउंट से भी क्वेश्चन था दोस्तों। डिस्काउंट से क्वेश्चन था जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। जिसने बेसिक पढ़ा हुआ है उससे भी वो ईजिली हो जाएगा। अब मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन था, और टाइम एंड वर्क के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपके लिए क्वेश्चन मैं बता दूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे डिजिबिलिटी रूल पे बहुत ही क्वेश्चन था। डिजिबिलिटी रूल पढ़ लीजिए, मेरा 11 से क्वेश्चन था और आपका 9 पे भी क्वेश्चन था। तो अच्छे से डिजिबिलिटी रूल पढ़ के जाइए, जिसमें क्या होगा बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ मैथ में, तो हमारा एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से भी था। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रिगो से भी एक क्वेश्चन था। और मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अलजेब्रा देखने को नहीं मिला, बाकी हाइट डिस्टेंस ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही नॉर्मल पेपर आया। तो मैथ का लेवल अगर मैं देखा जाए तो इजी लेवल मैं बोलूँगा इसको, ज़्यादा टफ नहीं बोलूँगा दोस्तों। मैंने अपना 30 आउट ऑफ 30 अटैम्प्ट किया मैथ में, और एक्यूरेसी मेरी जो है 99.99% के साथ में। तो दोस्तों ये था मैथ का एनालिसिस, बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं है। और यहाँ पे एवरेज से भी क्वेश्चन आ रहा है, और एवरेज के साथ साथ यहाँ पे आपका परसेंटेज से भी क्वेश्चन आ रहा है, और आपका जो होता है रेशियो प्रपोर्शन से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं उन्होंने कोई किसी चैप्टर उन्होंने छोड़ा हो, लगभग सभी से एक दो क्वेश्चन उठाए। तो ओवरऑल जो 30 क्वेश्चन था, और एक आपका सिंप्लीफिकेशन से भी आ रहा है, ईजी है क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से भी। अब चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ नंबर 2 रीजनिंग की बात। तो रीजनिंग की बात करूँ, जैसे सबसे पहले बात करूँ मैं, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा है दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा है। और उसके आ रहे हैं लगभग 4 से यहाँ पे 5 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के आ रहे हैं, जो बहुत ही ईजी है। आज की शिफ्ट में मेरी में तो ईजी आया है, बाकी मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एक आ रहा है सीरीज, जिसको बच्चे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ आ रही है। तो दोस्तों सीरीज़ भी बहुत नॉर्मल है, यानी कि डिफरेंस लेने से ही मात्र क्वेश्चन बन जा रहा है। ऐसे नहीं उसमें मल्टीपल जा रहा है या फिर उसमें जो है स्क्वायर क्यूब पे जा रहा है, ओनली डिफरेंस से ही क्वेश्चन बन गया। और दोस्तों अगर सीरीज को छोड़ दिया जाए, तो एक आपका जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से भी दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही ईजी है। और आपका कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन मिल रहा है, लेकिन बहुत ही ईजी है दोस्तों, एकदम हो जाएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं, लॉजिक नहीं है। तो देखा जाए तो ओवरऑल रीजनिंग का तो लेवल इतना ईजी था कि मैंने यहाँ पे जो है दोस्तों आपका, सॉरी मैं आपसे बताऊँ, तो मैंने 20 मिनट्स में यहाँ पे रीजनिंग कर दी थी 30 आउट ऑफ 30, और ये मेरी 100% एक्यूरेसी के साथ में है। तो रीजनिंग में भी
कोई ज़्यादा वो नहीं है। अगर किसी ने बेसिक पढ़ा हुआ है, ये समझ लीजिए बेसिक ही आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बेसिक से थोड़ा सा भी ज़्यादा लेवल टफ है। तो ये तो था मतलब रीजनिंग का। और ऐसा नहीं क्वेश्चन की एक ही चैप्टर से उठ रहे हैं, क्वेश्चन हर चैप्टर से उठ रहे हैं। लेकिन हाँ आपको मैं आप लोग बता दूं, मैं क्लॉक और ये आपका कैलेंडर ये आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ना क्लॉक मिला है ना कैलेंडर मिला है। लेकिन हाँ अगर मैं बात करूँ ज़्यादा जो जिसका ज़्यादातर वेटेज है तो वो है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का। आप दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ के जाइए, उसका वेटेज ज़्यादा है। और आपका काउंटिंग ऑफ फिगर से भी था क्वेश्चंस। तो ये दोस्तों ऐसे करके हमारा जो है रीजनिंग का जो तो दोस्तों हमारा ये। और सबसे अच्छी बात है डायरेक्शन के भी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉरी भूल गया था मैं, लेकिन डायरेक्शन के भी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। और डायरेक्शन के लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। मेरी शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन थे डायरेक्शन के, लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। तो चलिए दोस्तों ये हमारा जो है रीजनिंग का लेवल था। तो दोस्तों रीजनिंग का लेवल और मैथ का लेवल जो दोस्तों यहाँ पे मैंने बता दिया कैसा था। तो इजी लेवल था मेरे, इसमें मैंने 60 आउट ऑफ 60 किए हैं। चलिए दोस्तों अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जीके की। सबसे पहले मैं जीके को लेकर के बात करता हूँ। तो जीके में दोस्तों जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो जैसे दोस्तों बता दूँ मैं कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ रहा है आर्टिकल से। आर्टिकल जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आर्टिकल हमारा जो एक नागरिकता वाला होता है वहाँ बेस पे था, नागरिकता से रिलेटेड। और एक 368 से रिलेटेड था क्वेश्चंस, और एक 371 का ए करके इससे रिलेटेड था। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आर्टिकल बेस पे मुझे देखने को मिले। तो आर्टिकल ज़रूर पढ़ लीजिए आप, आर्टिकल से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। और अगर आर्टिकल की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो देखिए उसके बाद मैं बात करूँ तो एक संशोधन से भी क्वेश्चन था। संशोधन से क्वेश्चन था 104 को लेकर के, जो एंग्लो इंडियन जिसका आंसर है। तो ये हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन से हो गया। और हमारा कुछ उससे मतलब संसद से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरा मानना है दोस्तों लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मेरे कॉन्स्टिट्यूशन से थे, 5 से 6 क्वेश्चन। तो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ लीजिए और बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल का अच्छा वेटेज आ रहा है। तो ये हमारा था। अब दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे जीके में, तो करंट अफेयर्स सबसे जो मोस्ट है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं करंट अफेयर्स के। और जो दोस्तों इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और मतलब बुक से रिलेटेड भी है क्वेश्चन, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी है और बुक से रिलेटेड भी है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो स्पोर्ट्स बुक के अलावा आपका जो पुरस्कार से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पाए देखने को मिले। और दोस्तों यहाँ पे बुक्स हो गया, ये हो गया। और करंट में अगर कोई मतलब जैसे कोई भी मतलब ये चल रहा कोई सैन्य अभ्यास, तो इसमें से भी क्वेश्चंस आ रहा है। तो यहाँ पे ये पढ़ लीजिए करंट में, जिसमें आपका आराम से जो है दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब थोड़ी दोस्तों बात करते हैं स्टैटिक्स की। तो स्टैटिक्स में बात करूँ तो स्टैटिक्स में आपका जो है लोक नृत्य जो होते हैं दोस्तों, सॉरी मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ स्टैटिक्स की जो दोस्तों लोक नृत्य होते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला। और लोक नृत्य के साथ साथ दोस्तों और क्वेश्चन आपको कहाँ से देखने को मिल रहा है स्टैटिक्स, जैसे तुम्हारे ये होते हैं कोई भी मतलब डांस टाइप होते हैं, तो डांस से भी क्वेश्चन देखने को मिला। जैसे महाराष्ट्र से क्वेश्चन देखने को आया था, वहाँ से डांस को लेकर के। और अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस में थोड़ा जैसे हमारा जो है दोस्तों एक क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा ध्यान से नहीं आ रहा मेरा, मतलब अम्लीय टाइप करके था, अम्लीय से लेकर के कुछ इस टाइप में था क्वेश्चन, मेरे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। यहाँ पे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, 6 के आसपास क्वेश्चन जो दोस्तों हमारे साइंस से थे, जो जनरल जैसे इसमें हमारा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायो हो गया। यहाँ पे इन 3 पोर्शन से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों इतना टफ नहीं है। तो जिसकी सबसे अच्छी पकड़ है तो आप बनाइए। मैंने दोस्तों मेरा जो है 88 मैंने यहाँ पे अटैम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 100। मैंने आपसे बताया 28 मैंने जो है दोस्तों जीके में किए हैं। अब बाकी दोस्तों देखिए मेरी इस वीडियो में जो दोस्तों मैंने पूरा अच्छे से आपको डिटेल में एनालिसिस बता दिया है। तो पेपर में पैनिक नहीं होना, बहुत ही ईजी वे में बनाना है। और सबसे अच्छी बात है कि टाइम आपके पास काफ़ी है यहाँ पे, और जब टाइम काफ़ी होता है जो क्वेश्चन नहीं भी आते वो भी हम कर लेते हैं। तो बाकी मेरी दोस्तों इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। और बाकी दोस्तों जिन लोगों का भी जो है एग्ज़ाम है नेक्स्ट, उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। और अपना जाएँ और अच्छे से एग्ज़ाम दें और समय पे सेंटर पहुँचे। और सबसे अच्छी बात जो मैं स्टार्टिंग में बताना चाहता था वो मैं लास्ट में बता दे रहा हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों,
सबसे पहले आपको जो है ई कॉल लेटर आपको लेकर के जाना पड़ रहा है, और उसके साथ में आपका एक हमारे पास फ़ोटो होना चाहिए, और हमारे पास कोई भी ओरिजिनल दोस्तों आईडी प्रूफ होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आप लेकर के जाएँ, बाकी कोई चीज़ और साथ में ना लेकर के जाएँ। 3 चीज़ से ही हमारा ये दोस्तों एग्ज़ाम में एंट्री हो जाएगी। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है टाइम पर जाए। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।